तो चलिए मेरे साथ एक अभियान पर हम सब मिलकर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यानी भगवान कृष्ण के खोए हुए शहर द्वारिका की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ द्वारका की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं ना, जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, कहते हैं कि ये तो धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था। देखिए, सदियों तक दुनिया इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिथक, एक कहानी मानती रही। पर क्या हो अगर इस कहानी के पीछे एक असली सच्चाई दबी हुई हो? आइए मिलकर इसके सबूतों को टटोलते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि अपनी प्रजा को बार बार हो रहे हमलों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और वरुण देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दे दी। ये दूरी नापने की एक पुरानी इकाई है। और ठीक उसी जमीन पर, जो समंदर से ही निकली थी, एक नए और सुरक्षित राज्य की नींव रखी गई। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। अरे, इसे खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। ये शहर प्लानिंग, आर्किटेक्चर और दौलत का एक जीता जागता नमूना था। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से सदियों, जी हां, सदियों आगे थी। तो सवाल ये उठता है कि एक शहर जो इतना ताकतवर और इतना एडवांस था, वो भला समुद्र में समा कैसे गया? यहीं पर हमारी ये जो आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री है ना, उसका क्राइम सीन सामने आता है, जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में हैं। ग्रंथों की माने तो 2 बहुत ही शक्तिशाली श्रापों ने द्वारका के अंत की कहानी लिखी। एक श्राप तो था गांधारी के गुस्से का, जो महाभारत के महाविनाश से पैदा हुआ था, और दूसरा था खुद कृष्ण के बेटे के घमंड से उपजा ऋषियों का श्राप। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे वंश के खात्मे की तैयारी कर दी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। सदियों तक ये कहानी बस किताबों में ही जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में समंदर की गहराइयों से कुछ कानाफूसी सुनाई देने लगी। कुछ ऐसी बातें जो इस ठंगे पड़ चुके केस को फिर से गरमा रही थीं। ये सब शुरू हुआ कुछ अफवाहों से, जैसे मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब देखा हो। फिर 1963 में एएसआई को कुछ ठोस मिला, पुराने जमाने की कलाकृतियां। और फिर 1970 के दशक में तो कमाल ही हो गया, एक तांबे की प्लेट मिली जिसने पहली बार इस जगह को सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। कहानी अब हकीकत का रूप ले रही थी। देखिए, हर बड़ी खोज के पीछे एक जुनूनी इंसान होता है, और द्वारका के लिए वो इंसान थे डॉक्टर एसआर राव। वो भारत के मरीन आर्कियोलॉजी के पायनियर थे और उन्होंने इस खोज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। पर डॉक्टर राव का रास्ता आसान नहीं था। उनके अपने साथी वैज्ञानिक इसे विज्ञान नहीं बल्कि धार्मिक कल्पना मानते थे। लेकिन डॉक्टर राव को अटूट विश्वास था कि हमारे पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उनका जुनून किस हद तक था? उन्होंने अपना पहला अभियान शुरू किया था सिर्फ 800 रुपए के बजट से। सोचिए जरा, ये होता है असली समर्पण। डॉक्टर राव की शुरुआती मेहनत ने नींव तो रख दी थी, लेकिन जो सच समंदर की गहराइयों में छिपा था ना, उसे देखने के लिए एक नई तरह की नज़र की जरूरत थी। और वो नज़र थी टेक्नोलॉजी की। और वो जादुई चीज थी सोनार मैपिंग। आप इसे एक तरह से समंदर का अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं, जो हमें उन चीजों को देखने देता है जो हमारी आंखों से छुपी हुई हैं। सच कहूं तो इस टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही बदल दिया। और सोनार की मदद से जो मिला वो तो होश उड़ाने वाला था। एक पूरा का पूरा शहर, दीवारें, नींव, एक बहुत बड़ा बंदरगाह और सैकड़ों कलाकृतियां, सब कुछ समंदर के नीचे मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत तब सामने आया जब वहां मिली एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई। इसमें वैज्ञानिक कार्बन 14 नाम की एक कुदरती घड़ी का इस्तेमाल करके किसी चीज की उम्र पता लगाते हैं, और उसकी उम्र निकली 9000 साल। एक पल रुककर जरा इस बात को समझिए। इस खोज ने द्वारका को भारत की सबसे मशहूर प्राचीन सभ्यताओं में से एक, हड़प्पा से भी हजारों साल पुराना साबित कर दिया। इसने तो भारत के इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही चुनौती दे डाली। तो अब हमारे पास एक तरफ थीं पौराणिक कथाएं और दूसरी तरफ थे ठोस वैज्ञानिक सबूत। अब वक्त था इस केस को हमेशा के लिए बंद करने का और ये देखने का कि ये दोनों कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। तो चलिए मिलाते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि एक बंदरगाह शहर था। आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल बंदरगाह की दीवार मिलती है। ग्रंथों में लिखा है कि शहर समंदर से ली गई जमीन पर बना था। जियोलॉजी इसकी पुष्टि करती है।
ये तो एकदम परफेक्ट मैच था। हर पौराणिक बात का एक वैज्ञानिक सबूत मिल रहा था। तो क्या शहर श्राप के कारण डूबा या फिर कोई और ताकत काम कर रही थी? देखिए, वैज्ञानिक जो वजह बताते हैं वो है सी लेवल राइज, यानी समुद्री स्तर का बढ़ना। डेटा ये दिखाता है कि उस दौर में पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था और शायद उसी ने इस शानदार शहर को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। तो इस पुरातात्विक जासूसी का नतीजा बिल्कुल साफ है। सबूत इतने मजबूत हैं कि उन्हें नकारा नहीं किया जा सकता। द्वारका कोई मिथक नहीं था, ये एक ऐतिहासिक हकीकत थी, एक खुशहाल सभ्यता जो वक्त और समंदर में कहीं खो गई थी। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर द्वारका, जिसे हजारों सालों तक सिर्फ एक कहानी माना गया, वो सच निकली, तो हमारे इतिहास के पन्नों में और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम आज भी सिर्फ लोक कथाएं मानते हैं, जबकि वो असल में खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।